जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सीधा जा रहा कि बाहर भगाओ गाँव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गाँव बचाओ। नहीं यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू टेल्यू नहीं है, यहाँ मसा बेकार के आता है कुछ। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बिहार की। जी हां, बिहार में चुनाव हो रहा है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं इसका, और वहां पे प्रचार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बीजेपी इस बार भी मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरे पर बिहार बीजेपी में चुनाव जीतना चाहती है। अब वहां के जो मकामी लीडर हैं वो मोदी जी का नाम लेकर के वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की इतनी बुरी हालत है कि अब वहां जो गांव के लोग हैं, वहां का जो वोटर है, वो उम्मीदवार को भगा रहा है, दौड़ा रहा है, मंत्रियों तक को दौड़ा रहा है। ये वहां के हालात है। और सवाल कर रहा है कि 5 साल कहां थे भैया, कहां गायब थे, अब क्यों आए हो? 5 साल तक तो तुम पूछते नहीं हो। और यहाँ पे देखिए, ये छपरा जिले का वीडियो यहाँ से अपलोड किया गया कि बिहार में भाजपा के विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा, बोले मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, 5 साल का हिसाब दीजिए, मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, 5 साल का हिसाब दीजिए। और ये कह के वहां पे आप वीडियो भी देख रहे हैं कि किस तरह से दौड़ा लिया, भागना पड़ा बीजेपी के उम्मीदवार को। तो ये बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के लोग समझदार हैं, वो हर चीज को समझते हैं और इसीलिए वो सवाल कर रहे हैं, इसीलिए वो पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो देना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम करने से ऐसा नहीं कि लोग सवाल नहीं करेंगे। ये नेशनल मीडिया पे हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम चल रहा हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो लोगों को सुविधा चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये तमाम चीजें उन्हें चाहिए। आप करते रहिए हिंदू मुस्लिम। तो ये जो सवाल है, ये क्यों दौड़ाए गए? और देखिए यहाँ पे मंजीत घोषी जो है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की और उसमें लिखा क्या है, देखिए, ये भी बिहार की है। और उन्होंने कहा ये ग्राउंड रिपोर्ट ये है बिहार की, ये उन्होंने लिखा है। यहाँ पे सांसद बना दिया तो भाजपा वाले एक बार नहीं आए, और अब विधायक और बना देंगे तो कौन आएगा, इसलिए भाजपा भगाओ गांव बचाओ। ये वीडियो आप देखिए, दूसरा वीडियो, यानी संसद बनाया तो 5 साल आ नहीं रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, और विधायक बना देंगे तो और नहीं आएंगे, इसलिए नारा क्या दिया, भाजपा भगाओ गांव बचाओ। ये इन्हीं का नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा क्या चल रहा है, भाजपा से बेटी बचाओ, आरएसएस से बेटा बचाओ। हाँ, और ये ग्राउंड रिपोर्ट मंजीत घोषी लिख रहे हैं कि ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, ये चल रहा है। आप देखिए, ये बिहार का चुनाव है और बिहार के लोग तो बड़े जुझारू होते। आप देखिए कि पूरे देश से बिहार के वोटर बिहार जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं ताकि वहां पे वोट कर सके, अपना लीडर चुन सके। और इस बार बिहार का चुनाव बड़ा कांटे का है, बहुत टक्कर का है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां पे बीजेपी, जो रिपोर्ट आ रही कि वो तो 65-70 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू गठबंधन सिमट रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। 240 सीटों में आप देखिए कैसे सिमट रही है। ये वहां की एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताई जा रही कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो आप झूठे वादे करके, आप हिंदू मुस्लिम करके
आप आपस में लड़वा करके, ऐसा नहीं है कि फिर आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, आपसे सवाल होगा। और गांव के लोग ज्यादा मेरे ख्याल से अवेयर हैं, और सच्ची बात तो यह है कि गांव के लोग ही ज्यादा वोट भी करते हैं और वोट करेंगे। और यहाँ पे ये तस्वीरें देखने के बाद तो यही लगता है कि बीजेपी की हालत तो बड़ी खस्ता है, क्योंकि उन्हें दौड़ाया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ? अब एक और बड़ा मजेदार वीडियो, और वो है MIM से मोहम्मद अंसार साहब ने उस वीडियो को अपलोड किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, और उसमें लिखा क्या है, AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधायक बने, फिर RJD में गए, अब RJD ने टिकट नहीं दिया तो समर्थकों के सामने रोने लगे। अंजार नईमी, ध्यान से देखिए, बगल में हाफिज जी भी रो रहे हैं। सवाल ये है कि आप MIM छोड़ के गए क्यों थे? आप क्यों इब्नुल वक्त बन गए थे? आपको समर्थन देना था तो MIM में रहते हुए भी तो समर्थन दिया जा सकता था, लेकिन आपको पार्टी छोड़ने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी? क्यों आपने पार्टी छोड़ दी? किस लालच में? तो ये जो हरकत है, अब आप रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मुझे लग रहा है कि इस बार हालात बड़े खराब हैं। इस बार MIM शायद ही एक सीट जीत पाए, ऐसे हालात दिखाई दे रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ना जीते, बिल्कुल जीत करके आए, और ये भी मुझे पूरा यकीन है कि जो MLA जीत करके आएंगे वो कुछ भी हो तो महागठबंधन का ही साथ देंगे, वो कभी भी BJP और JDU से हाथ नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल पक्की बात। लेकिन हालात जो बता रहे हैं वहां के इस बार, लेकिन इसका एक असर देखिए पड़ता है जब आप सारे ऑप्शन बंद कर देते हैं, एक तरफ देखने लगते हैं। यही यूपी में हुआ, यही बिहार में देखने को। कैसा मैसेज है कि सारा मुसलमान महागठबंधन को वोट कर रहा है। सारा मुसलमान क्यों भाई? क्यों महागठबंधन को खाली कर रहा है? और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनको क्यों नहीं करेगा? शहनवाज हुसैन साहब भी मैदान में है, तो क्या उनको वोट नहीं जाएगा? उनको मुसलमान वोट नहीं करेगा? भले ही भाजपा से है तो क्या हुआ? क्या जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं करेंगे? वोट करेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप वोट बैंक मत बनिए, आप वोट कीजिए, लेकिन जैसे सब करते हैं वैसे आप भी कीजिए। आप पार्टी क्यों बन जाते? और अगर आपको कोई पार्टी बनाता है तो आप कहिए कि हम पार्टी नहीं है भाई, वोट में हम देंगे अपने हिसाब से जिसको हम चाहेंगे। तो इसलिए यहां पे अब ये अंजार नईमी साहब रो रहे हैं, और उस वक्त जब भाई आपको MIM के लिए चुना गया था ना, आप RJD में क्यों चले गए? और चले गए तो अब उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? तो आपके जाने का मतलब क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो आवाम के साथ धोखा। क्या आप MIM के नाम पे जीतेंगे और फिर जाकर के RJD में शामिल होंगे? कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। और मुझे लग रहा है कि आप भले ही आप वहां पे चुनाव लड़ लें, लेकिन आप जीतने वाले नहीं हैं। आपको वोट नहीं, आपको कोई नहीं चुनेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयान करने वाली है। तो मैंने 3 वीडियोस दिखाए, बड़े दिलचस्प है। इस तरह के बहुत सारे बिहार से वीडियोस आ रहे हैं, और चुनाव बड़ा मस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे, और सही सरकार चुनेंगे, सही उम्मीदवार को चुनेंगे। अब जैसे मोदी के चेहरे के नाम पे वोट लेने का एक सिलसिला है, यहां तक कि पंचायत चुनाव में भी अब मोदी जी, अरे भैया तो लोकल लीडर कहां जाएंगे भाई? इस वक्त बिहार का चेहरा कौन है बीजेपी का? तो अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहां चेहरा तो लोकल होना चाहिए ना, बिहार का चेहरा होना चाहिए। हर जगह मोदी जी, अरे कहां कहां मोदी जी जिताएंगे? कहां कहां मोदी जी का चेहरा जो है बेचोगे? कुछ लोकल भी कर लो,
कुछ लोकल भी जुटा लो, और वो तब होगा कि जब आप उनके बीच में जाएं, उनके लिए मेहनत करें। अब 5 साल में आप जाएंगे तो मोदी के नाम पे भी आपको वोट नहीं मिलेगा। बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, मुझे लगा था कि आपको मैं दिखा दूं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।